वेलकम बैक। और हम जाहिर है आप सबने देखा होगा पैकेज, और पैकेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल तो बड़े उतावले हो रहे हैं जनाब कि पूछा जाए पलवशा से कि ये शॉपिंग के हवाले से, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि शाहरुख जमाल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौजूद मेहमान बदस्तूर इसलिए मौजूद हैं, हमने रिक्वेस्ट की इनसे कि जनाब थोड़ी देर और बैठ जाएं। हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी रिक्वेस्ट की, और जितने हमारे बाकी जो लोग बैठे हुए दोस्त हमारे मेहमान, उन सब ने भी कहा कि शारिक भाई को ना जाने दें, इनको बैठा कर रखें, थोड़ी सी गुफ्तगू और हो जाए तो आपसे हम फायदा उठा लें। आप बिलाल कह रहे थे इनके व्लॉग के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएं आप गई कहाँ थी? बहुत ही प्यारी जगह थी। ओ बहुत शुक्रिया बिलाल। बड़े अच्छे थे। मैं मिलेनियम मॉल गई थी। आपकी सूट पे जो नजर आई नजर वो सूट के पीछे थी, वो जो पिछला सूट लगा था उस पे थी। लेकिन बिलाल मैंने तो ज्वेलरी खरीदी थी वहाँ से, आप कौन से सूट ज्वेलरी के पीछे से वो सिर्फ सूट ही था या किसी ने पहना हुआ था? वो सिर्फ सूट ही था, किसी ने पहना हुआ था। मॉडल के साथ जो दुबले पतले से मॉडल्स के ऊपर जो है वो सूट लगे थे, मैं उसको देख रहा था। तो ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। ज्वेलरी जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी। कहाँ थी? यहाँ बड़ी इकोनॉमिकल चीजें थी। जी बिल्कुल इकोनॉमिकल। मुझे लग रहा था बहुत महंगी। ना बहुत रीजनेबल प्राइस है। भाई कोशिश यही होती है कि इस ईद पे ज्यादा अच्छा लगना चाहिए बंदा, बस अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली, वो आप सस्ती चीजों में भी लग सकते हैं और महंगी चीजों में भी लग सकते हैं। तो जितना कुछ व्लॉग में दिखाया वही था उसके बाद भी और शॉपिंग की बहुत सारी की। और वो तो मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने बस क्विकली बस वो बनाया। हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं क्विकली करो, क्विक करके करो। ऐसा नहीं हो सकता, शॉपिंग तो आपकी भरपूर होती है, हम सबको पता है बात। हाँ नहीं, वो लड़कियों की वैसे भी होती है। मतलब मैं अपने आप को आप चाहे तो खातून कह सकते हैं। मुझे मसला सकती हूँ। साथ जाते हैं तो तबाही आती है। अक्सर मैं और हाजरा अगर कभी वो मौका मिल जाए और साथ चले जाएं तो हम लोग पता नहीं किस तरह वो कैरी करके वो शॉपिंग बैग लाते हैं। उस दिन लास्ट टाइम गए थे हम लड़के मेरा ख्याल 10-12 सालों में एक दफा जाते होंगे। वही कुर्ता चला, इसीलिए बिलाल भाई हम लोग नए कपड़े पहन के आते हैं। इस पे एक बड़ा जबरदस्त लतीफा सुनाऊं? दो खवातीन को आप लतीफा सुना रहे हैं? लतीफा सुने, आपको हंसी आएगी। ये आपने बहुत ढोल मीनिंग बात की है। औरतों को जो है वो जो है उम्र कैद की सजा होती है। आखिरी दिन जो है जब रिहा होने वाली होती है ना जी, तो वो आपस में जब रिहा होके बाहर निकलती है, आपस में तो कहती हैं मतलब अरे मतलब जब जेल से बाहर निकलती हैं तो कहती क्या है, बाकी बातें जो है ना घर पहुंच के करेंगे। समझ में आया आप लोग कुछ? नहीं, मैंने बोला था लतीफा सुनाऊंगा, हंसी आएगी, तो सुनने में हंसी आ रही थी। भाई अब आप आगे गुदगुदी कर, आप इन्हें देख के ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नहीं किया उम्र कैद की सजा में उनकी बातें खत्म नहीं हुई। आपको हंसी नहीं आई? देख लो जानबूझ के आप सीरियस हो गए। बिलाल आप जानबूझ के सीरियस हो गए। हंसी नहीं आई, आप सबको नहीं आई हो, उससे लेके देखने वालों को जरूर आई हो। मैं जब इसे देख रहा था तब हंसी आ रही थी। अल्लाह खूबसूरत इतना होना शायद। अच्छा, दो तरह शायद क्या मतलब अपने ऊपर डाउट रहता है? दिल को बहलाने के लिए दिल में बहलाते हैं आप? ये शौक भी ये क्या उनके आपके? दो तरह के लोग होते हैं, साथ दूसरी टाइप वाले लोग हैं। अब सुन ले कौन से साहब? ये आहिस्ता इल्जामात की बौछार हो गई। वो होते हैं जिनको देख के हंसी आती है, और दूसरे वो होते हैं जिनको देखते ही हंसी निकल जाती है। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपकी वजह से लोग हंसे तो जारी है। शारिक साहब आपकी जानी मानना चाहूंगी, जिस तरह शॉपिंग की बात की, इस तरह आपके घर में भी बेगम शॉपिंग के लिए तंग करती हैं कि चांद रात है, या फिर अगर ईद से पहले भी प्लान बन रहा है शॉपिंग का तो आप ही के साथ जाना है? और किस तरह मतलब शॉपिंग और तमाम टाइम मैनेजमेंट किस तरह होती है? ईद में ये आप जो बोलने के फरमाइश है, जाना है या शॉपिंग बहुत। बकरीद में हमारे यहाँ सबको बकरे और गाय चाहिए होता है। अच्छा, कपड़ों की किसी को फिक्र नहीं होती। जबरदस्त सबको, पूरे घर को अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले कहते गायें और बकरे आ जाएं, उसके बाद जो है ना बस वो खामोशी जाके जिसको जाना है अपना लेके खामोशी से आ जाते हैं। कोई वो नहीं सोच रहा नहीं। हाँ कह रहे वो सबने जब खामोशी से काम हो गया सब बात। कसाई बने रहते हैं तो सबको एक जोड़ा होता है बस ईद के पहले दिन के लिए, बाकी इसके बाद तो बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी कुर्बानी, सब कुर्बानी, सुबह से लेकर रात तक कुर्बानी चलती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका नाम वसीम
जिस तरह से सवाल कर रही हैं। आई कांट कंट्रोल। अच्छा अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ शादी अब जवाब भी ऐसी देने होंगे। मुड़ी भी है और वो सर पे बांधा बस भुगता चल रहा है और अली भाई अच्छा भाई आपसे आपसे सवाल है और ये चूंकि आप एंटरटेनमेंट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं मुझे अंदाजा हो गया। अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये सवाल ही डायरेक्ट आपसे करें, इनको बता जवाब दे देना। नहीं ये सवाल इनसे बनता है, ये सवाल बड़ा इस तरह कह रहे हैं इनसे बनता है भाई। 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको और इनमें से एक आपकी 3 अदाकारों में से कौन सी आपको पसंद है? ओह माय गॉड। मतीरा, सनी, वीना मलिक। तीनों की परफॉर्मेंस देखी ना आपने? हाँ वैसे तो तीनों ही मतीरा का तो अब मेरे ख्याल में आउट ऑफ द एज वाला सीन हो गया है। सनी लियोन की एज निकल गई। एज इज जस्ट अ नंबर। वीना मलिक वुड बी प्रेफर। सनी लियोन की भी परफॉर्मेंस वो मुंह नहीं लगाएगी। आपने जब सवाल खुल के किया तो मैं जवाब भी खुल के दे सकता हूँ। नहीं तो एक्टिंग करती है, मैं अदाकारा नहीं हो गया? बिल्कुल है। हाँ मैंने एक्टिंग की तो बात की है। अच्छा लेकिन वीना मलिक क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं तो और एक टाइम पे इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं तो कौन सी फिल्में देखी होंगी आपने? फिल्मों के अभी नाम तो याद नहीं होंगे मुझे, लेकिन वीना मलिक को जितना देखा है यार ये कौन सी फिल्म है? वीना मलिक की ट्रांसमिशन याद थी गलती से। रमजान ट्रांसमिशन की थी। अब मैं जो है उसके बाद दिल जुड़ा है आपका? दिल नहीं अभी भी आसरा है मुझे। अच्छा अच्छी लगेंगे वैसे। भाभी ये शो देखी है? है माशाल्लाह। साथ भाई 4 शादियों का है ना। तो कितनी होंगी एक माशाल्लाह? मेरी हो गई है, 3 बाकी। एक हो गई भाई, बड़ी बात मुझे है। लग रहा है बच्ची कुछ घर पे जाके करवाएंगे। नहीं बेगम को मैंने बताया मैं 4। मथीरा के लिए इनकी एज निकल चुकी है। सनी लियोन इनको मुंह नहीं लगाएंगे, बचती है वीना मलिक। ये मत भूलिएगा ये सवाल आपसे नहीं होने वाला। लेट्स सी। आपने ये सवाल आपसे भी? ओह माय गॉड। क्या तो चेंज करें ना, आंटियां दी। मेरे ख्याल में आप सनी लियोन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा बिलाल आंटियों का भी, आंटियों की सूरत नहीं है आपको? अली भाई सवाल ऑप्शन इनके पास ये नहीं है, ये ऑप्शन बदलेंगे। नहीं आपने वीना मलिक आप उनका मतीरा है कि ये हम लोग ना ऑन एयर बैठ के ये सवालात कर रहे हैं और ये ईद का शो है और ईद के शो में तो सारे अंदर की बातें बाहर आनी चाहिए। तीनों एक्टर्स हैं। अच्छा आपने कहा शॉपिंग कहाँ की आपने ही बताएं? मैंने शॉपिंग इस बार नहीं की टेक्निकली तौर पे। बकरा लेकर आए, 2 बकरे आए। बकरे की शॉपिंग वही शॉपिंग। I'm sorry आपकी बात इंटरप्ट करूंगी। मैंने खुद इनको कुर्ते से टैग निकालते हुए देखा क्या शॉपिंग। ये तो शुक्रिया हमारे, ये तो शुक्रिया पकड़ा गया है ऑन एयर झूठ। ये शुक्रिया हमारे डिजाइनर का अलीशा बाय अली। उनका ये ड्रेस और हमने नाम ले दिया आपने। हमने पूरा जो है वो पूरा रमजान भी पहना, ईद पे भी पहने और इन्होंने बकरा ईद के ऊपर भी हमारी ब्रांडिंग के लिए हमारे लिए हमने शॉपिंग कोई नहीं की, बकरों की शॉपिंग बहरहाल। आप कहते हैं पर आपको नहीं दिया? आज इस बार हम गए नहीं लेने। वो आपको याद कर रहे थे बहुत। देखिए क्या बताइए आपकी शॉपिंग कैसी रही? और कुर्बानी में क्या कुर्बानी में क्या कोई बकरी का छोटा बच्चा लाई या मुर्गी क्या किया? वैसे मेरी ना बचपन से ही। अब आप लोग इंटरप्ट नहीं करना प्लीज। हाँ ठीक है। बचपन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ लाल भाई कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं साथ भाई? अच्छा नहीं आप बचपन से ही ना मेरा इतना जानवर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे ये नहीं होता। जानवर में इंटरेस्ट नहीं है, लड़की ने बता दिया। सादे सुन ले आप। तुम तो मैं जानवर की बात कर रही हूँ, इंसानों की। मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि क्या है, कुछ भी आते हैं उसको गोश्त आ जाए। इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है आपका? इंसानों में है, ऑब्वियस बात है। नहीं बेटा हमारा नहीं जानवरों में इंटरेस्ट नहीं, इंसानों में। आप मुझे तो कंप्लीट कर देना, लेट मी कंप्लीट। तो बच्ची को एक्साइटमेंट ज्यादा होगी इंसानों का नाम सुन के। जी बताएं। जी हाँ। तो जो भी आता है घर में, चाहे बैल हो या जो भी हो, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं होता। गर्ज होता है खाली गोश्त से, वो आएगा उसके बाद उसको पकाना है। तो गोश्त में तो जानवर का ही होगा ना, लेकिन वो जो अटैचमेंट होती है कि आप उसको घुमाने लेके जा रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है कोई जानवर से। आप कह सकते हैं पत्थर क्या खाते हैं मैं वो वहीं से ऐसे उल्टे बचपन से पत्थर दिल हुआ या नहीं? मुझे जानवरों पे तरस बहुत आता है लाइक, और मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन मतलब मैं वो वाली वो नहीं हूँ कि बिल्कुल वो वाली नहीं है भाई। वो बोला था ना मैं डरिए कि जो भी आता है उसको पकड़ के जो भी आता है मैं कर देती। मोहल्ले में मतलब पूछ ही नहीं किसका है जानवर। नहीं मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। लड़कियों का अक्सर ऐसा होता है गोश्त से दूर भागती है, खून से दूर भागती है। आपका ऐसा है या नहीं? मैं सच बताऊं, पिछले साल नहीं आप सच बताते हैं। जी मैं बता रही हूँ। पिछले साल तक जो है ना, मैं कोशिश करती थी कि मेरी ऑफिस में ड्यूटीज ना पहले दूसरे दिन लग जाए, ताकि वो गोश्त कट रहा हो तो देखना सकूं मैं। काम ना करना। नहीं देखने का भी मसला नहीं है, काम करवाती है मम्मा। लेकिन ये कि इस साल से बहुत जुल्म है भाई। इस साल से अब तीसरे दिन मेरी ड्यूटी है, पहले 2 दिन जो है वो मैं
थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी आई, घर पे भी रही, तो उसमें ये है कि मैंने सोचा अब थोड़ी जिम्मेदारी ले लूं, बिकॉज मम्मा को जब देखती हूँ या घर में जितनी भी खवातीन हमारे काम कर रही होती हैं वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं काम करते करते, और ईद उल अजहा ऐसी है कि ये वाकई बहुत खवातीन के लिए बहुत टायरिंग होती है। मतलब मर्द हजरात, ना सिर्फ खवातीन के लिए बल्कि मर्द हजरात के लिए भी ऑब्वियसली। बकरा ईद में सारे नहीं खवातीन के लिए पहला राउंड 1 मर्दों का होता है और राउंड 2 खवातीन। ये ईद जो है 10-12 साल बाद आनी चाहिए। अब ये तो आपके दिल की बात है मेरे ख्याल से। आप तक मुझे ऐसा लगता है कि मर्द हजरात ना कुछ आई थिंक 3-4 घंटे 5 घंटे काम करने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, उसके बाद उसके जो गाय बंदे होते हैं वो खवातीन बनाती हैं। शाम हो गई तो लगता है नहीं ऐसे बोलियां खा लो सारा काम होता है, खाना बनाना है, तैयार होना है, अच्छा आपको चलिए शॉपिंग ठीक है, करनी है, कह मैचिंग सकते करनी हैं है, इक्वली टायरिंग होता है। अब ठीक है, खुश है कौन आराम है। तो मेरे ख्याल से ईद पे क्या ड्रामे फिल्में भी देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। मैंने पहले बता दिया। ये सारा ड्रामा असेंबली छोड़ के आए थे। इतने ड्रामे असेंबली में हो जाते मैंने हैं काफी। इत्तेफाक से शुरू से ड्रामे, मेरे को जिंदगी के 2-3 ड्रामे याद होंगे जो मैंने देखे हैं। प्रैक्टिकल आदमी है। हाँ, मैं अगर बोले तो नाम भी ले लूं, एक अल्फा ब्रावो चार्ली देखा, जबरदस्त। एक वाला जिन देखा, एक वाह, और वाह। ड्रामा देखा। इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी ड्रामा बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला। कौन सी पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? जब ड्रामे नहीं देखा तो जिस जमाने में देखते थे। मुझे नहीं पता, मैं अब तो नाम भी याद नहीं होगा। अब तो जिंदगी आपने मायरा खान का नाम सुना है सर? अच्छा नाम सुना है वो, बाकी ऑप्शन दे देना अली भाई, आप भी 3 कभी वैसा है। 3 ऑप्शन अच्छा, दे तीन ऐसे ऑप्शन जो का खुद से सवाल याद बनता है हो, वैसे अली जो भाई। खुद से किसी याद से हो। मुलाकात हुई हो कैंपेन में, आपने हीरा मानी को बुलाया था ओह माय लास्ट गॉड। ईयर। सब मुझे याद है। पार्टी अब बच्चे हीरा बता रहे मानी हैं, और मैं मानी बड़ी- को पार्टी में तो हुई है। मानी हुई ये है। मानी से ये जी। सलाम दुआ दोस्ती अच्छी है, जी तो वो पहले से थी। अभी ये पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पहले से थी, बस उसके लिहाज से है। आप देखे तो सलाम दुआ है अच्छी है। अब हीरा- पता हीरा- चला। हीरा मानी आप सुन ले। अली भाई आई गाने म्यूजिक का पूछो ना। गाने मैं सच बताऊं, आप कहेंगे बिल्कुल मौलवी है। मैं पहले सुनता था, मगर जिस जमाने में सुनते थे वो बताते हैं। मैं आखिरी सुनता हूँ 2004, 5, 6 के बाद मैंने गाने नहीं सुने। किसको सुनते थे? मेरा लास्ट 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने शायद पहले जी बताया था क्रिकेट के हवाले उसके बाद से जाहिर है आप उसके तलाव बाद उठाते से हैं। मैंने गाड़ी में गाने नहीं सुने। मुझे किसी ने बोला था कि अगर मतलब इंसान मर जाए एक्सीडेंट में और हाँ, गाने बात सुनते सही है, हुए मरो, बिल्कुल। तो क्या, तो उसके बाद से जब गाड़ी पे छूटा तो फिर छूट ही गया। तो फिर मैंने कहा क्या सुनना है, गाड़ी में भी नहीं। मुफ्ती कौन? अच्छा मतलब सवाल बड़ा बेहतरीन है। मुफ्ती कौन कौन? Yes. मुफ्ती वो पसंद है जो वाकई में सिर्फ कुरान और हदीस की बात करे, उससे हट के क्या बात नहीं करे, उसके अलावा कोई भी। चलिए अच्छा जी जी बिल्कुल, मैं कल ब्रेक पे बिल्कुल। जाना है हमें, और शारिक साहब को हाँ, शुक्रिया अदा करना है, बिल्कुल और ऐसे ब्रेक ही के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। शारिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, लेकिन वक्त ब्रेक से निकाला। पहले हमारे साथ वसीम अख्तर बहावल नगर से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर ईद के बाद की क्या सूरत हाल है, क्या आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया है, क्योंकि आज ईद का 3रा दिन है और आखिरी दिन है। तो बहावल नगर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी वसीम। बड़े अकीदो एहतराम से मनाया जा रहा है। शहरियों की कसीर तादाद ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए पानी का फरीज़ा अदा कर रही है। बहावल नगर ज़िला में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी जानिब बहावल नगर में अगर सफाई के हवाले से बताता जाऊँ तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर साफ़ सुथरा पंजाब को जो वो मद्देनज़र रखते हुए बहावल नगर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में मुतहरिक दिखाई दे रही है। ज़िला भर के जितने भी मकामात हैं जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो जानवरों की आलाइशें हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और दूसरी जानब उन बहावल नगर के जितने भी गली मोहल्ले हैं वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया के जो म्यूनसिपल के मुलाजमीन है वहाँ जाकर जो है वो घर घर जाकर जो है वो आलाइशें इकट्ठी कर रहे हैं। और बहावल नगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इन आलाइशों को ठिकाना लगाने के लिए कुछ शहर से बाहर जो है वो इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता जाऊँ तो ज़िली पुलिस की जानिब से हाफिज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर की जानिब से ज़िला भर में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई जानिब जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जहाँ पर सर्चिंग की जा रही है।